हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, इसके पहले का वीडियो था सेक्शन 17 और 18 के ऊपर, जिसको मैंने एमसीक्यू आपको मार्क करा दिया, डिस्क्रिप्टिव कुछ था ही नहीं। अभी ये फ्रेंड्स सेक्शन 19 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर तो इंस्टीट्यूट ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। हम लोग ने उसमें से खाली एक ही क्वेश्चन एज अ रिप्रेजेंटेटिव लिया है। उसमें ही नाम नंबर चेंज करके इंस्टीट्यूट अलग से आपको क्वेश्चन दे सकती है। ठीक है, हम लोग हमारा काम कम कर रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। सेक्शन के ऊपर मोस्टली एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसी क्वेश्चन को छेड़छाड़ करके इंस्टीट्यूट अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 19 के ऊपर फ्रेंड्स एक डिस्क्रिप्टिव है जो इंस्टीट्यूट ने 2-3 बार नाम नंबर चेंज करके पूछ चुके, वो हम लोग करेंगे तो आपको सेक्शन 19 का प्रैक्टिकल नॉलेज भी आ जाएगा। सेक्शन 19 देखो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है। 19 फ्रेंड्स बोल रहा है कि भाई सब्सिडरी कंपनी जो है वो क्या करती है, कैनॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में होल्ड कर सकती है, होल्ड कर रही है 51% से ज्यादा, इसलिए तो उसको होल्डिंग बोलते हैं। लेकिन सब्सिडरी कंपनी, रिवर्स बात करो, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इसमें आपको अगर थोड़ा सा बताओ आपको डायग्राम निकाल के, तो देखो एच लिमिटेड है। कौन है? एच लिमिटेड। वो क्या है फ्रेंड्स? होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी किसकी? एस लिमिटेड की। ठीक है, तो एस लिमिटेड क्या है फ्रेंड्स? सब्सिडियरी है। किसकी? एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड जो है फ्रेंड्स, एच लिमिटेड में होल्ड जो है शेयर्स का बिल्कुल नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है एज पर सेक्शन 19। सेक्शन 19 बोलता है। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए फ्रेंड्स 3 एक्सेप्शंस है कि आपकी सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग में होल्ड कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है फ्रेंड्स? 3 एक्सेप्शंस है। क्या है? 3 एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है वो हम देखेंगे। देखो क्या बोलता है। पहले वो सेक्शन क्या बोलता है? सब्सिडरी कंपनी शैल नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी सच अलॉटमेंट ऑफ शेयर शैल बी वॉइड। मतलब अगर मालूम होते हुए भी होगा होल्डिंग ने सब्सिडरी को शेयर्स अलॉट किए तो वो वॉइड मान जाएंगे। देखिए इसके लिए एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, कितने एक्सेप्शन है फ्रेंड्स? 3 एक्सेप्शन है। एक, दो, तीन। अभी एक्सेप्शन क्या है देखो, कि सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर। मतलब क्या? अभी देखो डायग्राम के थ्रू क्या बोलता है। डायग्राम देखो, ये यहाँ पे खत्म हो गया। देखो ये जो एच लिमिटेड है, एच लिमिटेड है, और ये क्या है? एस लिमिटेड। ये हमारी क्या है फ्रेंड्स? होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड। इसका समझो एक, इसका शेयर किसी एक मेंबर्स के पास है, उसका नाम है ए। अगर वो मर जाता है समझो, और इसने एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव एस लिमिटेड को अपॉइंट किया है, एज अ व्हाट बोलो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एस को अपॉइंट किया है, तो एस कैन होल्ड शेयर्स इन एच लिमिटेड, कंटिन्यू टू होल्ड शेयर्स इन एच लिमिटेड। इसका मतलब ये हो गया। अभी सेकंड देखो क्या होता है। तो फर्स्ट में क्या देखा हम लोग ने, कि भाई एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव आप शेयर्स को होल्ड कर सकते हो। उसके बाद में देखो, कैन होल्ड शेयर्स एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब क्या? मैं समझ, मेरे पास एच लिमिटेड के शेयर्स है और मुझे इतना नॉलेज नहीं है कंपनी एड का, फाइनेंस का, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ट्रस्टी को अपॉइंट करता हूँ, एक पर्सन को अपॉइंट करता हूँ, उसको बहुत नॉलेज रहता है, तो वो मेरे बिहाफ पे वो शेयर्स को मैनेज करेगा। तो वैसा रहेगा, तो एज ए ट्रस्टी मैंने अगर सब्सिडरी को अपॉइंट किया है तो शेयर्स को होल्ड करना अलाउड। उसी वही इसी पॉइंट में, इसलिए डायग्राम की जरूरत नहीं है, सिंपल है। एज ए ट्रस्टी सब्सिडरी शेयर्स को होल्ड कर सकती है। और कैसे होल्ड कर सकती है? तीसरा एक्सेप्शन देखो, कैन होल्ड शेयर्स इफ दे आर एक्वायर्ड बिफोर इट बिकम सब्सिडरी। मतलब क्या? जिस दिन होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बना, जिस दिन होल्डिंग कंपनी, तो हम लोग होल्डिंग कभी बोलेंगे, देखो इसको हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। एच लिमिटेड जो है, एच लिमिटेड, वो एस लिमिटेड की होल्डिंग कभी बनी समझो, एज ऑन टुडे। समझो आज की डेट है, समझो 27 जनवरी 21। इस डेट को समझो 51% के ऊपर शेयर्स चले गए एच लिमिटेड के। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर दिया अबो 51%। तो ये डेट पे क्या होगा फ्रेंड्स? वो होल्डिंग मानी जाएगी। तो इसके पहले अगर एच लिमिटेड ने ऑलरेडी एच लिमिटेड में कुछ शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, तो वो कंटिन्यू करना अलाउड है। वही ये सेक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि कैन होल्ड शेयर्स इफ दे आर एक्वायर्ड बिफोर इट बिकम सब्सिडरी। तो तीन हम लोग एक्सेप्शन क्या देखे?
अगर एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडरी को अपॉइंट किया गया है तो वो शेयर्स को होल्ड कर सकता है। एज ए ट्रस्टी अपॉइंट किया है सब्सिडरी को तो वो होल्ड कर सकता है। अगर शेयर्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी बनने के पहले अगर एक्वायर किया है सब्सिडरी ने, मतलब क्या, 27 जनवरी को होल्डिंग कंपनी जो होल्डिंग बनी उसके पहले से अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग में कुछ होल्ड करके रखा है तो वो कंटिन्यू करना अलाउड है। अभी इस केस में देखो फ्रेंड्स क्या लिखा है, नोट लिखा है कि अबव मेंशन सब्सिडरी, मतलब ये जो तीन केसेस है, कैन कंटिन्यू टू होल्ड और रिड्यूस होल्डिंग बट कैनॉट इंक्रीज देयर स्टेक। मतलब क्या, ये सेक्शन क्या बोलता है, पहली बात तो होल्ड करना अलाउड नहीं, लेकिन तीन एक्सेप्शन है तो होल्ड कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है ये नोट, होल्ड कर सकते हो, जितना ऑलरेडी होल्डिंग है उतना ही होल्ड कर सकते हो या फिर बेच सकते हो, मतलब होल्डिंग कम कर सकते हो, होल्डिंग को बढ़ा नहीं सकते। तीनों केस में भले वो एक्सेप्शन हो, आप होल्ड कर सकते हो, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, उतना ही होल्ड करो या फिर उसको स्टेक को बेच के कम कर सकते हो, वो ये सेक्शन बोलता है। और देखो फ्रेंड्स ब्रैकेट में, देखो फ्रेंड्स तीन बातें लिखी है यहाँ पे ब्रैकेट में, किसके बारे में लिखी है फ्रेंड्स, वोटिंग पावर के बारे में लिखी है। तो फर्स्ट केस में अगर लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, मतलब लीगल अगर सब्सिडरी आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और शेयर्स होल्ड कर रहा है तो अलाउड है। लेकिन उस केस में वोटिंग पावर क्या है फ्रेंड्स, शैल हैव राइट टू वोट, उसको वोटिंग पावर दिया गया है। ऐसा क्यों, मेंबर से को जो ओरिजिनल शेयर होल्डर था, ए हमारे केस में था, वो क्या था, उसने भी कंपनी इन्वेस्ट किया रहेगा, होल्डिंग कंपनी, उसने कुछ सोच के इन्वेस्ट किया रहेगा भाई कंपनी का अच्छा बिजनेस है, आगे की ग्रो करेगी, आगे की मुझे वोट करने मिलेगा। तो अगर वो बोलो बाद में बैड लक मर जाता है और उसकी जगह पे अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडी को अपॉइंट करता है तो उसका राइट है वोट वोट करने के लिए, सब्सिडरी को राइट है। ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, एज ए सब्सिडरी खुद की कैपेसिटी में शेयर होल्ड नहीं कर रही, वो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रही है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ तो राइट था वोट करने, उसने कुछ सोच समझ के शेयर्स लिए थे, तो इस केस में उसको सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी के एजीएम में वोट करने के लिए अलाउड है। सेकंड केस देखो फ्रेंड्स, सेकंड केस क्या बोलता है कि सब्सिडरी शैल हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग, इसको भी दिया है। क्यों, कि ट्रस्टी हम लोग अपॉइंट किया है, सब्सिडरी ट्रस्टी को अपॉइंट किया है, तो ओरिजिनल शेयर्स किसी और के हैं लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, तो उसने भी जब भी शेयर्स लिए रहेंगे तो उसको एक, मतलब हर कोई आदमी भी शेयर्स लेता है कंपनी, उसको लगता है कि हम लोग में वो वोट करने मिलेगा, मैं भी एजीएम में जाऊंगा। तो सिर्फ क्या करे, ट्रस्टी सिर्फ एज ए ट्रस्टी उसको होल्ड कर रहा है, तो उसको वोटिंग पावर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, जो मेन जिसका ओनर है शेयर्स का उसको बुरा लग जाए। तो उसको अलाउड किया कि भाई सब्सिडरी कंपनी एज ए ट्रस्टी अगर आप किसके शेयर्स होल्ड कर रहे हो होल्डिंग कंपनी के, तो होल्डिंग कंपनी के एजीएम में आपको जाना अलाउड है, आपको वोट करना अलाउड है, वो इसमें लिखा है। ये फ्रेंड्स थर्ड केस में देखो फ्रेंड्स, आपको वोटिंग पावर नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आप एज ए सब्सिडरी खुद की कैपेसिटी में शेयर्स को होल्ड कर रहे हो होल्डिंग कंपनी, हालांकि वो अलाउड नहीं था, लेकिन ये थर्ड एक्सेप्शन था कि सब्सिडरी होल्ड कर सकती है अगर होल्डिंग बनने के पहले उसने एक्वायर करके रख देंगे तो। क्योंकि वोटिंग पावर क्यों नहीं दिया गया, वोटिंग पावर क्यों नहीं दिया गया फ्रेंड्स, क्योंकि वो खुद की कैपेसिटी में होल्ड कर रही है। और दूसरी बात, होल्डिंग कंपनी के डिसीजन में डे टू डे लाइफ में इंटरवेंशन नहीं चाहिए होल्डिंग को, इसलिए यहाँ पे सब्सिडरी को वोटिंग पावर से बाहर निकाला गया। तो क्या करेगी सब्सिडरी को, आप यहाँ पे वोटिंग पावर दिया तो वो डे टू डे लाइफ में क्या करेगी, इंटरवेन करेगी, इंटरफेयर करेंगी होल्डिंग कंपनी के डिसीजन को। जब भी आपकी सब्सिडरी बन गई होल्डिंग की तो सब्सिडरी का अस्तित्व खत्म होता है, जो कुछ भी डिसीजन फ्रेंड्स होल्डिंग कंपनी लेती है। तो यहाँ पे उसको वोटिंग पावर दे दिया तो क्या करेगी वो सब्सिडरी, होल्डिंग के डेली कामकाज में क्या करेगी, बोलते हैं ना कि वो अफरा तफरी करेगी, इंटरफेयर करने लग जाएगी, तो होल्डिंग कंपनी को बुरा लगे, इसलिए यहाँ पे उसको वोटिंग पावर से वंचित रखा गया है। तो ये था फिर इसका लॉजिक। ये था फिर सेक्शन 19। फिर से एक बार मैं फटक से रिवाइज करता हूँ कि सब्सिडरी को नॉर्मली होल्डिंग में शेयर्स रखना अलाउड नहीं है, अगर फिर भी ये जानते हुए भी होल्डिंग या सब्सिडरी को शेयर्स देती है तो वो वॉइड माना जाता है। उसके लिए तीन एक्सेप्शन है। पहला क्या है, एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसी ने आपको सब्सिडरी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया तो सब्सिडरी शेयर्स को होल्ड कर सकती है, इस केस में वोटिंग पावर मिलती है। सेकंड केस क्या है, एज ए ट्रस्टी, इस केस में भी आपको शेयर्स होल्ड रखना, होल्ड करना अलाउड है, इसमें भी आपको वोटिंग पावर मिलेगी। थर्ड केस क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने शेयर्स पहले से ही एक्वायर करके रखे, होल्डिंग कंपनी बनने के पहले ही शेयर्स को एक्वायर करके रखा है तो आप होल्ड शेयर्स कर सकते हो, इस केस में वोटिंग पावर आपको नहीं दी गई। लास्ट में क्या था, नोट क्या था फ्रेंड्स, कि आप जो है वो शेयर्स को ये तीन एक्सेप्शन में होल्ड कर सकते हो, कंटिन्यू टू होल्ड, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकते और नहीं ले सकते, तो उसको वॉइड मानेंगे। उतना है उतना ही रखो या फिर उससे कम करो, मतलब शेयर्स को बेच दो, ये दो ही चीज अलाउड है, बढ़ाना अलाउड नहीं। ये था फ्रेंड्स सेक्शन 19। अब इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखो, एक आके गया, क्या आके गया फ्रेंड्स, देखो श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एस एस मतलब क्या, सब्सिडरी, इज अ कंपनी
इन विच हनुमान पावर सप्लायर्स लिमिटेड एच, उसको होल्डिंग बोल है, होल्डिंग 60% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। जाहिर सी बात है 51% ज्यादा होंगे तभी तो उसको होल्डिंग बोलेंगे। वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ एच मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड डोनेटेड हिज 10% शेयर्स इन एच, मतलब एच के उसने 10% शेयर्स क्या किए, ट्रस्ट फॉर्म करके उसमें उसको दे दिए, और साथ में क्या दे दिया, 50 करोड़ रुपया दे दिया। और क्या किया उसने, एक एस जो था हमारा जो सब्सिडरी था कौन, श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, उसको क्या कर दिया, एज अ ट्रस्टी क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट कर दिया। So all the assets of the trust are held in the name of S. Can a subsidiary hold shares in its holding company in this way? मतलब क्या ट्रस्टी होल्ड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, एज एन एक्सेप्शन होल्ड कर सकती है, लेकिन आपको इसको प्रॉपर वे में इसको प्रेजेंट करना है। जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर में आपको सेक्शन नंबर प्रोविजन लिखना है, फैक्ट्स लिखना है केस का, फैक्ट्स का और प्रोविजन का एनालिसिस करना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो उसमें कंटेंट जो रहेगा मेन प्रोविजन का वो ये पूरा रहेगा। फ्रेंड को यहाँ से देखिए यहाँ तक पूरा लिखना है, उसके बाद में आपको कंक्लूजन देना है। आपको सिर्फ ये पॉइंट नहीं लिखना है इतना कि भाई ट्रस्टी एज ए एक्सेप्शन होल्ड कर सकती है, नहीं, आपको मार्क्स पूरा नहीं मिलेंगे। आपको पूरा सेक्शन 19 जो है ये यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा लिखना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सेक्शन है, कुछ नहीं इसमें, खाली इतना याद रखना है, सब्सिडरी होल्ड नहीं कर सकती सिवाय 3 एक्सेप्शन के। एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर सकता है, एज ए ट्रस्टी होल्ड कर सकता है, और पहले से अगर एक्वायर करके रखे होल्डिंग बनने के पहले तो होल्ड कर सकता है। होल्डिंग को बढ़ा नहीं सकता, कम कर सकता है या फिर उतना ही रख सकता है। और फर्स्ट केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है सब्सिडरी तो वोटिंग पावर मिलती है, ट्रस्टी है तो भी वोटिंग पावर मिलती है, लेकिन बस एज ए सब्सिडरी उसने होल्डिंग के पहले ही एज अ इन्वेस्टमेंट करके रखा है होल्डिंग में, सब्सिडरी ने होल्डिंग बनने के पहले ही इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उस केस में वोटिंग पावर आपको नहीं दी जाती। उसका मैंने लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों नहीं दी जाती। ठीक है, तो सेक्शन 19 है, इसके ऊपर एमसीक्यू कुछ भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव कर लिया आपने और ये पूरा कंटेंट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो आपका एमसीक्यू वैसे ही हो गया। तो इसके लिए अलग से एमसीक्यू का मार्किंग मैं नहीं दूंगा। बहुत ही आसान सेक्शन है, 2-3 बार पढ़ो, मेरे वीडियो 3-4 बार देखो, ये सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, आपकी 3-4 बार आके गया है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड सेक्शन 19। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हो सकता है शायद सेक्शन 20 हो या फिर 21 हो, अभी मुझे मालूम नहीं मैंने एक्चुअली क्या रिकॉर्ड किया है इसके बाद। फिर मैं क्या करता हूँ, जनरली सेक्शंस जब भी एक दूसरे से साथ में हो, जुड़े हुए हो, तो उसको लेता हूँ, भले वो सेक्शन भले ही सीरियल वाइज नहीं है, हो सकता है इसके बाद सेक्शन 20 भी हो, तो उसके आगे का भी हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, थैंक यू।